डियर स्टूडेंट्स, इस एपिसोड में हम लोग मेलोड्रामा के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ड्रामा देखा है, वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रामा, और उसी वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रामा के अंदर ये एक है मेलोड्रामा। पहले एक बार रिकॉल कर दूं आपको, जो प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने बनाया है, व्हाट इज ट्रेजेडी, व्हाट इज कॉमेडी, व्हाट इज फार्स, व्हाट इज ट्रेजिकॉमेडी, and this time we are dealing with the melodrama. Okay, tragedy is one which has a sorrowful ending. Comedy is one which has a happy ending. एक सिंपल वर्ड में अगर समझाएं तो ट्रेजेडी उसको बोलते हैं जिसका अंत दुखांत होता है, और कॉमेडी उसको बोलते हैं जिसका अंत सुखांत होता है। यहां पे हम लोग मेलोड्रामा की बात कर रहे हैं। मेलोड्रामा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा, या वैसे तो एक ही पॉइंट काफी है जो आपको बता देगा। अगर आप इफ यू विल कीप इट इन योर माइंड तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मेलोड्रामा है, कौन सा ट्रेजेडी है, कौन सा कॉमेडी है। मेलोड्रामा का सबसे पहला पहचान यह है कि उसमें जो विलेन होता है वो ऑल इन ऑल होता है। विलेन इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर इन दैट ड्रामा। हीरो और हीरोइन का उसके सामने कोई अहमियत नहीं रहता है। हीरोज एंड हीरोइंस are only the puppets in the hand of the villain. The plot is controlled by the villain only. वहां पे हीनियस क्राइम होगा, वो विलेन हीनियस क्राइम करेगा एंड गेट नो पनिशमेंट। नो पनिशमेंट का मतलब बाद में जो भी हो, लेकिन उस समय तक जब तक ये ड्रामा कॉन्सिस्ट कर रहा है वो डोमिनेंट फैक्टर है, वो क्राइम कर रहा है, फिजिकल एट्रोसिटीज कर रहा है, जितने तरह के क्राइम हो सकते हैं वो सारा का सारा क्राइम कर रहा है। यानी कहने का मतलब जिस ड्रामा में विलेन सबसे डोमिनेंट फैक्टर हो वो ड्रामा आपका मेलोड्रामा होगा। देख लीजिए इसमें, अगर आप इसको और भी इजीएस्ट वर्ड में समझना चाहेंगे मेलोड्रामा को, तो चलिए आपको समझाते हैं। हॉरर प्ले बोलिए। हॉरर का मतलब तो जानते ही होंगे, जिसको देखकर आप भी सिहर जाते हैं। दिस इज हॉरर। तो मेलोड्रामा का दूसरा नाम है हॉरर प्ले, जिससे आपको कपकपी आ जाए, आप भयभीत हो जाएं, उस ड्रामा को मेलोड्रामा बोलते हैं। और आपको भयभीत करने के लिए कौन आता है? हीरो नहीं आएगा। आपको जब भी भयभीत करेगा, हॉरिफाइड करेगा, वो आपका विलेन ही वो विलेन ही आपको हॉरिफाई करेगा। तो इसका आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो मेलोड्रामा है इज ए डिबेस्ड ट्रेजेडी इन विच वी हैव एम्पल सीन्स ऑफ क्रूएल्टी रहेगा, वायलेंस रहेगा, मांस से कत्लेआम रहेगा, मर्डर्स होंगे, फिजिकल एट्रोसिटीज होगा, शरीर बहुत तरह की यातनाएं दी गई होंगी, शारीरिक यातनाएं होंगी। ये सब चीज डोमिनेंट रहेगा उस प्ले में। तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये तो मेलोड्रामा ही है। सीन सेंसेशनल होगा, आपका रोंगटा खड़ा कर देगा, वेरी डेंजरस वन, देखने का मन नहीं करेगा।
और विलन तो मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर होगा ही होगा उसमें। हीरो और हीरोइन की उसके सामने कोई भी औकात नहीं होगी। दे आर यानी हीरोज एंड हीरोइंस आर ओनली द पपेट्स इन द हैंड ऑफ द विलेन। सेकेंड थिंग आप इसमें देख सकते हैं, ये अननेचुरल है, ये प्ले नेचुरल नहीं होता है, आर्टिफिशियल होता है और रिपल्सिव। इसमें सिंपैथी नाम की कोई चीज नहीं होती है। काइंडनेस बिल्कुल ही यहां अलाउ नहीं है, कोई दया भाव कुछ भी इसमें अलाउ नहीं है। द होल प्ले इज अननेचुरल। इसमें नेचुरल नजर नहीं आएगा आपको कुछ भी। और प्लॉट कंट्रोल होता है विलन के द्वारा। इसमें एक्शन रिवेंजफुल भी होता है। कभी कभी कोई छोटा अपराध के लिए बहुत बड़ा रिवेंज भी हो जाता है और ले लेते हैं। और अगर नहीं भी अपराध हुआ है तो विलन अपनी मर्जी से वो कर रहा है, रिवेंजफुल है, विंडिक्टिव है। हीरो हीरोइन कुछ नहीं भी किया है तो भी वो विलन विंडिक्टिव है उनके प्रति। तो ऐसी स्थिति में उस ड्रामा को हम लोग बोलते हैं मेलोड्रामा। आप बेहतर एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहेंगे इंग्लिश ड्रामा में तो आप बोल सकते हैं ये द डचेस ऑफ माल्फी, जिसको जॉन वेबस्टर ने लिखा है, ये मेलोड्रामा है। और सबसे बेहतरीन मेलोड्रामा एक मार्लो का है, क्रिस्टोफर मार्लो का, जो यूनिवर्सिटी विट्स में है। और वो मेलोड्रामा है टेम्बरलैंड द ग्रेट। टेम्बरलैंड द ग्रेट ये सबसे फेमस मेलोड्रामा है क्रिस्टोफर मार्लो का, यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर। तो टेकिंग ऑल इनटू अकाउंट, इफ वी कंक्लूड, we must interpret that melodrama is a drama in which the villain plays the most vital role, the plot is controlled by the villain, and the villain is the dominant factor, where the heroes, the protagonists, are the puppets in his hand. They can't do, they are helpless to help themselves. और अगर in